खंडवा की मानधाता विधानसभा सीट पर बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 सितंबर को मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि सीएम मुंदी को तहसील और पुनासा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने का ऐलान कर सकते हैं। मानधाता में स्थानीय स्तर पर बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी की है, इसी को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल से खास बातचीत की। अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सुनिए। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट खंडवा जिले की मानधाता सीट है, जिसमें क्या कुछ होगा, जनता किससे जनादेश देगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पर तैयारी है बीजेपी की, यही बात करते हैं हम। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल जी हैं। सेवादास जी, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट मानधाता खंडवा जिले में आती है। जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग के थे और अमूमन खंडवा यानी निमाड़ का ऐसा इतिहास भी नहीं रहा है कि कभी कोई विधायक दल बदल करे। क्या चुनौतियां आपके सामने, क्योंकि एक कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आया, समन्वय स्थापित करने की बात हो या पुराने कार्यकर्ताओं को समझाने की बात हो? जो कांग्रेस से विधायक बनकर नारायण जी पटेल आए हैं, वो भी बहुत शालीन और सरल व्यक्ति है। कांग्रेस में खंडवा जिले में जैसे जिस प्रकार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनके आने से बीजेपी को संबल मिला है। ऐसे ही नारायण पटेल को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आने के बाद भी बीजेपी वहां पर मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं में समन्वय है। उनमें कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और आने वाले समय में तो आप कहते हैं 1200 से हम जीते हैं, पर सबकी इच्छा कम से कम 12,000 से ऊपर से हम चुनाव जीतेंगे वहाँ। लेकिन इसके साथ स्थानीय स्तर पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में है, यहाँ भी कि ये सब वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो अब बीजेपी इस गद्दारी का जवाब कैसे देगी? नहीं, गद्दार वाली बात और बिकने वाली बात तो हमारे यहाँ है ही नहीं खंडवा में। तो ये स्पष्ट रूप से हम बता दें। नारायण पटेल उन्होंने कहा कि मैं मेरा जीवन कांग्रेस में, जब तक मैं कांग्रेस में रहा, उन्होंने बोला नारायण पटेल जी ने कि जब तक मैं कांग्रेस में रहा मैंने कांग्रेस की ईमानदारी से काम किया है, एक पल भी मैंने कांग्रेस से गद्दारी की। पर मैं जब कांग्रेस छोड़ के आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी में जब आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी में भी ईमानदारी से काम करूंगा। इनके पास आरोप गद्दारी और बिकाऊ के अलावा कोई इनका आरोप लगाने कोई नहीं बचता उनके पास। लेकिन अब कैसी तैयारी आपकी मानधाता विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर पर क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी? शुद्ध रूप से मानधाता विधानसभा ऐसी है जहां कार्यकर्ताओं का गढ़ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत रहा है और हमने ये तय किया है कि इस प्रकार से जो सिर्फ प्रभारी बना है, उनके अलावा जो भी जवाबदारी मिलेगी, वो संचालन समिति हो कि कोर कमेटी हो कि नीचे जो भी प्रभारी बनेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व दिया और उनका श्रेय भी उनको ही दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के विकास की योजनाएं, सीएम साहब भी 14 सितंबर को पहुंच रहे हैं मानधाता। मुंदी को तहसील बनाने की बात है या पुनासा को नगर परिषद बनाने की बात है। और इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि आपके सहकारिता की रीढ़ की हड्डी होता है किसान, तो क्या सहकारिता के क्षेत्र में भी कोई आयोजन करने जा रहे हैं? अभी कार्यक्रम सीएम साहब जो आ रहे हैं 14 तारीख को, तो मेरे तो अभी जैसे चुनाव घोषणा होने के बाद सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई नहीं है। कल भोपाल में भी जा रहा हूँ, ये उनको भी समय मिलेगा तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कमिटमेंट पहले भी नारायण पटेल जी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो विकास करना चाहता था, मेरा जो लक्ष्य था, लक्ष्य में पहुंचने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जनता के लिए मैंने पार्टी छोड़ी, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं छोड़ी, भगवान के दिया उनके पास सब कुछ है। तो यदि कोई सहकारिता वाली बात होगी और उसका भी यदि जनता चाहेगी तो जितने भी उनके मांगे हैं हम पूरी करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती है। बिल्कुल, ये थे बीजेपी जिलाध्यक्ष जो साफ तौर पर कह रहे थे कि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है। लेकिन मानधाता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में क्या कुछ परिणाम आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच में बीजेपी जिलाध्यक्ष का ये भी साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। समन्वय पूरी तरह से हो चुका है, इसलिए राजी नाराजगी की कोई बात है ही नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, खंडवा।